डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। सो लेट्स टॉक के प्रिवेंशन क्या है एंड कंट्रोल क्या है। प्रिवेंशन रेफर्स टू द मेजर अप्लाइड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज़ एंड कंट्रोल रेफर्स टू मेजर अप्लाइड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन आफ्टर द डिजीज़ हैज़ अकर। यानी प्रिवेंशन ये है कि आपने डिजीज़ को होने से रोकना है, और कंट्रोल ये है कि डिजीज़ हो गई है लेकिन आपने उसकी फर्दर ट्रांसमिशन को स्टॉप करना है। अ, अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल जो प्रिवेंशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? तब डिपेंड कर रही है जब आपको पता हो कि डिजीज़ की काज़ क्या है, डिजीज़ किस तरह से फैल रही है दूसरे लोगों के तक, आपको पता हो कि डिजीज़ से लिंक जो है रिस्क फैक्टर क्या है, या कौन-सा ग्रुप है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है उस डिजीज़ के थ्रू। या अगर हम बात करते हैं इसी इसी लेके कि काज़ेशन ऑफ डिसीज़ को लेके, तो 2019 में एक पेंडेमिक आया था, कोविड पेंडेमिक। अच्छा, वो जो था वो किस तरह से फैल रहा था? वो सांस के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा था। शुरू में जब वो पेंडेमिक आया तो लोगों को उसकी ट्रांसमिशन नहीं पता थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी हुई, डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुई। फिर जब पता चला जी ये सांस के थ्रू फैल रहा है और ये वायरल डिजीज़ है, तो उसके सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स उसके लिए लिए गए कि सोशल आइसोलेशन कर दें, आप पेशेंट को सेपरेट कर दें, और जो आपकी एज पॉपुलेशन 60 प्लस पॉपुलेशन है, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको आपने ज़्यादा उनकी केयर करनी है, बिकॉज वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं उस वायरस के थ्रू। यानी अगर आपको किसी चीज़ की कॉजेशन पता है, उसके रिस्क फैक्टर्स पता है, उसके ट्रांसमिशन का रूट पता है, तो आप बहुत इजीली उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसी चीज़ पे फर्दर बात करते हैं रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर, अब ब्रेस्ट कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा है। अब ब्रेस्ट कैंसर को लेके हमें ब्रेस्ट कैंसर की एक्चुअल काज नहीं पता कि क्या चीज़ है जो कि ब्रेस्ट कैंसर काज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए कोई स्टेप्स नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो द ट्रांसमिशन, उसकी ट्रांसमिशन कैसे आ रही है, या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर काज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको उस पर हमने बात कर ली कॉजेशन ऑफ डिजीज पे। अब हम बात करते हैं जी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन है हमारे पास? हमारे पास 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है एंड टर्शियरी प्रिवेंशन है। अच्छा, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? इट्स एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। यानी आपने जो एक्शन डिजीज के होने से पहले लेना है, डिजीज के होने से पहले आपने कोशिश करनी है कि उस डिजीज ना हो। उसमें हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, इम्यूनाइजेशन आ जाती है। जब आप किसी को वैक्सीनेशन देते हैं तो आप उसको डिजीज होने से पहले स्टॉप कर देते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाता है। हमारे पास वो होता है जी एक्शन विच हार्ड द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज एट इन इंसिपिएंट स्टेज एंड द प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। यानी कि आप, अब डिजीज तो हो गई है लेकिन आपने उसकी अर्ली डायग्नोसिस करनी है एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करनी है। अर्ली डायग्नोसिस से क्या होगा? जितनी अर्ली आप डिजीज को डायग्नोस कर लेंगे उतनी आप उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। यानी आप कोशिश करें, जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर एक फीमेल्स के अंदर कैंसर होता है, उसका एक टेस्ट है पैप स्मेयर, छोटा सा टेस्ट होता है। अगर आप स्क्रीनिंग कर लें और आपको पता चल जाए, डिटेक्ट कर लें आप कि उस फीमेल को वो सफ़र करिए सर्वाइकल कैंसर से, तो आप उसकी अगर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो आप उस खातून की जान बचा सकते हैं। इसी तरह सर्टन अदर थिंग्स हैं जिनको अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं तो आप पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग होती है। फिर हमारे पास आती है जी टर्शियरी प्रिवेंशन। अब टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है कि जी डिजीज़ भी हो गई है, आप स्टॉप नहीं कर सके, अब आप क्या करें? आप ऐसे एक्शन लें जिसके थ्रू आप इम्पेयरमेंट को स्टॉप कर सकें, ये डिसेबिलिटीज़ को स्टॉप कर सकें। जिस तरह से अब एक नेफ्रोलॉजी का पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है, वो किडनी का प्रॉब्लम है। अब वो अगर रेगुलर डायलिसिस करवाता रहेगा तो उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, उसकी लाइफ सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मयज़ लेने चाहिए जो कि अब डिजीज़ तो होगी लेकिन आप उनकी फर्दर डिसेबिलिटी को जिसके थ्रू स्टॉप कर सकें। अगर हम अब लेवल प्रिवेंशन में बात करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाता है जी हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। टर्शियरी प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। यानी आपने रिहेबिलिटेट करना है, आपने पेशेंट को दोबारा उसकी लाइफ में लेके आना है। जिस तरह अगर किसी की एक्सीडेंट हुआ, उसका कोई फ्रैक्चर हो गया, तो ऑब्वियसली वो डिसेबल हो गया, लेकिन आपने उसका फ्रैक्चर उसको रिपेयर किया, आपने उसको एक्सरसाइजेस करवाई, आपने कुछ ऐसा अगर आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया, लेकिन आपने उसको रिहेबिलिटेट करके आप उसको सोसाइटी में वापस लेके आए। सो ये तो हमारे पास थे जी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ डिजीज़, तो जो हमारे पास कंट्रोल ऑफ डिजीज़ हैं उसके 4 स्टेप्स हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 नोटिफिकेशन,
नंबर 2 अर्ली डायग्नोसिस, नंबर 3 जी हमारे पास आइसोलेशन, एंड नंबर 4 डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट। अच्छा, अब सबसे पहले जी हमारे पास है नोटिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, अच्छा अब नोटिफिकेशन क्या है जी? नोटिफिकेशन ये होता है कि आपके पास कोई पर्सन आया, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक से दूसरे में स्प्रेड कर सकती है। अब हेल्थ अथॉरिटी का क्या काम है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है उसको नोटिफाई कर दे, उसको नोटिफाई करके बताए कि जी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ आई है, तो अब हमें इसके अगेन प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, यानी द इमीडिएट इंटिमेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ टू टेक इमीडिएट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग द फर्दर स्प्रेड, यानी कि आप उस डिजीज़ को फर्दर स्प्रेड ना कर सकें। जैसे कोई एक केस आ रहा है जो इन्फेक्शियस केस है, आप फ़ौरन जो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिफाई करें। ये तो आपके लोकल लेवल पे होता है, और आपके ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, अगर किसी कंट्री में ऐसा केस आया है तो उनको फ़ौरन WHO को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे पास ये इन्फेक्शियस केस आया है और ये इसकी स्प्रेड को हमें स्टॉप करना चाहिए। जिस तरह कोविड-19 पेंडेमिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी ऐसे था। सबसे पहले जो केस चाइना में रिपोर्ट हुआ, चाइना ने उस केस को नोटिफाई किया WHO के कि हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि इन्फेक्शियस केसेस हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन। फिर हमारे पास जी प्रोसेस आता है अर्ली डायग्नोसिस। अब नोटिफाई तो हो गया, अब आप जिस हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्ली डायग्नोसिस करे आपकी, और यानी अगर उसने कोई टेंटेटिव डायग्नोसिस किया है तो वो ट्राई करे कि जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने डायग्नोसिस पर रीच करे, और अथॉरिटीज़ को भी बताए और आपको आइसोलेट कर दे, आइसोलेशन मेजर्स उसको लेने चाहिए। थर्ड वन इज़ द आइसोलेशन। अच्छा, आइसोलेशन क्या है? वो ये होता है कि जो पेशेंट है, जो इन्फेक्शियस पेशेंट है, आप उसको रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से सेपरेट कर देते हैं। वो क्यों आप करते हैं? ताकि आप इसलिए करते हैं जो इन्फेक्शन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड ना हो सके। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, बाहर से आते हैं, वो वैक्सीनेट होकर नहीं आते बाहर से। तो जैसे ही वो आपके पास आते हैं, आपके कंट्री में रीच करते हैं, आप उनको कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर देते हैं कि आप इतना, इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम पीरियड इतना है जिसमें ये डिजीज़ दूसरे तक फैल सकती है। आपको इतना टाइम दूसरों से आइसोलेट रहना है। जिस तरह कोविड-19 में की हम बात करते हैं, जब वो पेंडेमिक आया था तो उसका आइसोलेशन पीरियड 14 डेज़ था। हम कहते थे जी 14 डेज़ के लिए ये पर्सन जो है बाकियों से आइसोलेट हो जाए, ताकि वो जो एक डिजीज़ है दूसरे को स्प्रेड ना हो सके। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन इन कंट्रोल ऑफ डिजीज़। द लास्ट वन हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट। अब क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है। अब वो पर्सन जो ऐसी चीज़ें, जो उसकी बॉडी की कुछ सिक्रीशंस है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक से दूसरे को जिसके थ्रू वो डिजीज़ जो है रैपिडली दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है, आपको चाहिए कि आप उस इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्ट्रॉय कर सकें एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट माइट बी प्रेजेंट ऑन द मटेरियल प्रोसेस्ड बाय द पेशेंट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। यानी जो मटेरियल उस पेशेंट के है, उसके जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज नोन एज अ डिसइंफेक्शन। और जो थिंग उसको डिस्ट्रॉय कर रही होगी उसको डिसइंफेक्टेंट हम कहते हैं। सो दिस इज अ कंट्रोल ऑफ डिजीज, जिसमें आपके पास नोटिफिकेशन है, अर्ली डायग्नोसिस है, आइसोलेशन है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, कि आप प्रिवेंशन के लेवल्स को देखें और आप कंट्रोल ऑफ डिजीज को देखें। So prevention, we have primary, secondary and tertiary prevention, and in control of disease we have notification, early diagnosis, isolation of the patient, and the destruction of the infectious agent. Thank you very much, students.